गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के बारे में पढ़ा था। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फिजिक्स के काफ़ी जो लॉज हैं हम और डेरिवेशंस है वो आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर कुछ एंगल्स के साथ किसी पार्टिकल या प्लेन के अंदर एक्ट कर रहे हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो देयर आर 4 vectors are acting on a particle at the same time are represented by various side of the open polygon in their magnitude and direction। 4 वेक्टर्स हैं जो एक पार्टिकल के अंदर सेम टाइम के अंदर अपनी अलग अलग साइड के साथ किसी पॉलीगन की साइड के साथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ वो एक्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल्स के अंदर। जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर बताया था, दो वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्ड साइड को उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर देयर आर 4 वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स। 4 वेक्टर एक पार्टिकल के अंदर एक्ट हो रहे हैं एट ए सेम टाइम के ऊपर आर रिप्रेजेंट बाई वेरियस साइड ऑफ दी ओपन पॉलीगन। जो ओपन पॉलीगन के साथ अलग अलग साइड का रिप्रेजेंट है इन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो इट्स रिजल्टेंट इज गिव फिफ्थ ऑफ ओपन पॉलीगन इन देयर मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो फिफ्थ साइड दे रही है पॉलीगन की मैग्नीट्यूड के साथ बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए बी सी डी आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। तो यहाँ से देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये 1 2 3 4 वेक्टर अपनी पॉलीगन की साइड के साथ रिप्रेजेंट है और फिफ्थ साइड उनका क्या दे रहा है? रिजल्टेंट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको हमने ओ को आर से मिला दिया, ओ को क्यू से मिला दिया, ठीक, और इसका नाम दे दिया ओ पी क्यू आर एस। तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू हमने ली, ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए, सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाए। तो ओ क्यू लॉन्गेस्ट साइड वो किसके बराबर था? सम ऑफ 2 साइड के बराबर। तो ओ क्यू किसके बराबर हुआ? ओ पी प्लस पी क्यू के बराबर। तो ओ पी प्लस पी क्यू के बराबर। ओ पी कितना है? ए वेक्टर। ओ क्यू कितना है? पी क्यू कितना है? बी वेक्टर। तो ओ क्यू कितना है? ए प्लस बी वेक्टर। ऐसे ही हम इन ट्रायंगल ओ क्यू आर ले लेंगे। तो ओ क्यू आर के अंदर हम क्या लेंगे? ओ आर इजिकल टू ओ क्यू प्लस में क्यू आर। ओ आर लॉन्गेस्ट साइड तो ओ क्यू प्लस में क्यू आर, ठीक है। तो ओ क्यू कितना वह है? ओ क्यू प्लस में क्यू आर। तो ओ क्यू कितना है? हमने निकाला ए प्लस बी, क्या निकाल लिया था यहाँ पे? ए प्लस बी, ठीक है। और क्यू आर कितना है? सी है। ए प्लस बी प्लस सी। हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर। ये चीज प्रूव कर रहे हैं तो हमने क्या लेनी पड़ रही है? ट्रायंगल्स। अब ये आ गए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ओ आर एस। तो ओ आर एस ट्रायंगल लेंगे तो ओ एस का इजिकल टू ओ आर प्लस में एस आर। तो ओ एस बराबर ओ आर प्लस में एस आर या आर एस, ठीक है। तो ओ आर हमने निकाले ए प्लस बी प्लस सी। आर एस कितना है? आर एस कितना है? डी, ठीक। तो आप कैसे, सिंपल है इसका प्रूफ। इसमें ये ध्यान रखना है पहले आप ए प्लस बी जोड़ें, फिर ए प्लस बी के बाद ए प्लस सी आना चाहिए, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आना चाहिए। तो इस हिसाब से ट्रायंगल लेते रहे हम, आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये क्या था? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अगले छोटे छोटे टॉपिक है कंडीशंस ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कंडीशन है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की? इफ 3 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए सेम टाइम इन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट इज जीरो। देखो 3 वेक्टर ए बी सी ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के अंदर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ 3 साइड के साथ रिप्रेजेंट है तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर।
तो उनकी कंडीशंस होती है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की, वेक्टर ए अपॉन में वही साइड अपॉन में वेक्टर बी अपॉन में ओपी और वेक्टर सी अपॉन में पी क्या हो, मतलब कि वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में साइड, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में साइड, वेक्टर इटसेल्फ। तो ये क्या है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशंस होती है। लेमीज थ्योरम क्या है, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर। तीन फोर्स हैं, एक्ट कर रहे हैं किसी भी एक पॉइंट के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, तो प्रत्येक जो फोर्स है वो साइन का क्या है, साइन ऑफ एंगल का प्रोपोर्शनल। कौन से साइन ऑफ एंगल का प्रोपोर्शनल, बिटवीन द टू अदर फोर्सेज, मतलब एक जो खुद फोर्स है वो दूसरे दो फोर्स के बीच में जो साइन का एंगल बन रहा है उनका प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे तीन फोर्स दे लिए हमने ए बी सी, तीन फोर्स हैं, तीन फोर्स किसी भी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये एक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ईच फोर्स, जैसे एक फोर्स है तो एक फोर्स दूसरे दो फोर्स के एंगल, तो एक फोर्स दूसरा एंगल कौन सा होगा, एल्फा, तो इसके एल्फा के प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एल्फा के प्रोपोर्शनल है। ऐसे बी है वो बिट्टा के और सी है वो एल्फा बिट्टा गामा के, तो ए अपॉन साइन एल्फा, बी अपॉन साइन बिट्टा और सी अपॉन में साइन गामा। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको रीड करना है। लेमीज थ्योरम इसे कहते हैं। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस होती है वो क्या क्या होती हैं, देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लीनियर मोशन नहीं रहता इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशंस होता है, वो नहीं रहता। देयर इज नो रोटेशनल मोशन, ना कि रोटेशनल मोशन रहता है। रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अलाउ मूव करता है या अपने एक्सिस के ऊपर मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। देयर इज ए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यूनियन पोटेंशियल एनर्जी mgh वो कम से कम होनी चाहिए। ये इक्विलिब्रियम की क्या है, तो ये पेज को आपको सिर्फ रीड करना है आपको आज। इक्विलिब्रेंट वेक्टर्स, ए सिंगल वेक्टर बैलेंस द टू और मोर वेक्टर्स एट ए सेम टाइम आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर्स को एक ही समय के ऊपर बैलेंस करके रखे, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेंट वेक्टर। अगर नोटबुक के हम चारों साइड फोर्स लगा दें F1 F2 F3 F4, तो हम बुक को ऊपर करेंगे तो फोर्स लगेगा कैसे, बुक को उठाने के लिए। अगर हम बीच में एक ऐसा फोर्स लगा दें कि बुक वैसे ही ऊपर की तरफ उठ जाए, तो एक फोर्स अकेला चार फोर्स के को बैलेंस करके रख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेंट वेक्टर्स। इसी प्रकार क्या है, सिंगल वेक्टर बैलेंस द टू और मोर वेक्टर्स। ये सिंगल जो वेक्टर्स है वो दो या दो से अधिक वेक्टर को क्या करके रखता है, बैलेंस एक ही टाइम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेंट वेक्टर। ठीक है, तो मैं पेज ये दोबारा सेंड कर रहा हूँ, जिसने राइट नहीं किए हैं गलती से पीछे 65 और 66 पेज छूट गया था, तो वीडियो 68 पेज तक ही बनी है, आगे का होमवर्क वीडियो के साथ ही हम भेजेंगे। थैंक यू।